क्या आप जानते हैं, ब्रह्मांड में मौजूद हर शब्द में एक अद्भुत ऊर्जा होती है और जब ये शब्द भगवान के नाम से जुड़ते हैं तो वे केवल ध्वनि नहीं रहते बल्कि एक अदृश्य शक्ति बन जाते हैं। हमारे शास्त्रों में वर्णित मंत्र इसी शक्ति के वाहक हैं। आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के 3 मंत्रों की। ये मंत्र प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं। इनसे उत्पन्न ध्वनि तरंगों का प्रभाव न केवल हमारे मन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। तो आइए इन मंत्रों के रहस्य, उनकी महिमा और इनसे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव के पुत्र, आप हरि परमात्मा हैं। शरणागत के क्लेशों को हरने वाले हे गोविंद, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। संत मत के अनुसार ये मंत्र भगवान श्री कृष्ण के लिए एक करुण पुकार का माध्यम है। इसे जपते समय भगवान श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करना और अपनी चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित करना आवश्यक है। महाभारत और भागवत पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। जब जरासंध ने कई राजाओं को बंदी बना लिया तो उन सभी राजाओं ने इस मंत्र का सामूहिक जाप किया। शरणागत भाव से किए गए इस जाप की पुकार इतनी गहरी थी कि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया और भीम तथा अर्जुन के साथ मिलकर जरासंध का अंत कर उन्हें मुक्त किया। ये मंत्र आज भी उतना ही प्रभावशाली है। कोई भी व्यक्ति इसका जाप कर सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है एक सच्चा शरणागत भाव। याद रखिए, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं है बल्कि एक करुण पुकार है जिसे भगवान अवश्य सुनते हैं। श्री कृष्ण शरणम ममः। ये महामंत्र पुष्टि मार्ग परंपरा में शरणागति और समर्पण का प्रतीक माना गया है। इसका अर्थ है, मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण ही शरण है। ये मंत्र भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त करता है और बताता है कि सभी कष्टों और दोषों से मुक्ति का मार्ग केवल उनकी शरण में ही संभव है। जीव के दोष मात्र का कारण उसका अहंकार तथा अभिमान है। इस अहंकार का उदय न हो तथा दीनता भाव सदैव बनी रहे, इसके लिए श्री कृष्ण शरणम ममः अर्थात मेरे लिए श्री कृष्ण ही शरण है, रक्षक हैं, आश्रय हैं। वही मेरे लिए सर्वस्व हैं, मैं दास हूँ। प्रभु मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी शरण में हूँ। इस भावना से दीनता बनी रहती है तथा अहंकार का उदय नहीं होता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का महामंत्र कलि संतरण उपनिषद में वर्णित है। इसे कलयुग के सभी दोषों और कष्टों से मुक्ति पाने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया गया है। कलि संतरण उपनिषद में एक उल्लेख मिलता है जहां भगवान ब्रह्मा से द्वापर युग के अंत में नारद मुनि ने जाकर पूछा कि मैं पृथ्वी लोक में कलि के दोषों से किस प्रकार बच सकता हूँ। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि भगवान नारायण के नामों का उच्चारण करने से आप कलि के दोषों से बच सकते हैं। देव ऋषि नारद ने पूछा, कौन सा नाम? तब भगवान ब्रह्मा ने बताया, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस मंत्र के जाप से मनुष्य संसार के सागर से पार हो सकता है। तभी से इसे महामंत्र कहा जाने लगा। इस्कॉन ने इस महामंत्र को विश्व भर में प्रचारित किया। ये केवल एक प्रार्थना नहीं है बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान के प्रति गहरे समर्पण का साधन है। इस मंत्र का जाप शांत वातावरण में तुलसी माला के साथ किया जाता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।